इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसली व मसलुल अंबियाए मिन क़ब्ली कमसलि रजुलन बना बैता व अहसना व अजमला इल्ला मौदिअ लबिनतिन। का मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है, उस शख्स जैसी है जिस शख्स ने एक घर बनाया, नहायत खूबसूरत बनाया, उसको हसीन और जमील बनाया, सिवाय एक ईंट के कि एक ईंट की जगह उसने छोड़ दी और बाकी बहुत खूबसूरत बनाया। फजअल अन्नासु यतूफून व यअजबून लह। लोग उस महल, उस घर में चक्कर लगा रहे हैं और उस पे बड़े हैरान हो रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत घर है, क्या ही खूबसूरत महल है। हल्ला वुदियतिल्ला बिना। क्या ही कमाल होता अगर वो एक ईंट की जो जगह छोड़ दी गई है वो भी पुर कर दी जाती, तो ये क्या ही खूब महल था। अल्लाह के नबी फरमाते फ़अनल लबिना, लोगों सुन लो, वो ईंट मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। नबूवत की इमारत, नबूवत की बिल्डिंग, उसमें एक ईंट बाकी थी, वो मैं था। सही बुखारी, सही मुस्लिम की इस रिवायत ने एक फैसला कर दिया कि नबूवत की इमारत मुकम्मल हो गई है। एक ईंट बाकी थी और वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया फ़अना ख़ातमुन नबिय्यीन फला नबिय्य बादी। लोगों सुन लो, वो ईंट मैं हूं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैंने अंबिया की नबूवत पर मोहर लगा के पहली सारी नबूवतें मंसूख कर दी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत। का लोगों सुन लो, नबूवत भी खत्म हो गई है, रिसालत भी खत्म हो गई है। फला रसूल बादी वला नबी। सुन लो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम को देखा? का इन्नहु माता सगीरा। का वो तो छोटी उम्र में, बचपन में ही फौत हो गए। लौ कुदिया अन्ना बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या लौ अन्ना बाद नबिय्य लौ अन्ना बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या आशब्नु। फरमाया कि अगर प्यारे पे अगर ये फैसला हो जाता कि अल्लाह के नबी के बाद किसी ने नबी बनना है, आपके बाद कोई नबी बनेगा, आशा इब्नो, तो आपका बेटा जिंदा रहता। वलाकिन ला रसूल बादा वलाकिन नबी बादा। लेकिन सुन लो, अल्लाह के नबी के बाद
कोई रसूल नहीं आना, कोई नबी नहीं आना। इसलिए अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि आपके बाद कोई नबी होता। अगर नबी होने का कोई फैसला होता तो तब प्यारे पैगंबर का बेटा जिंदा रहता। आशबनु, तो आपका बेटा जिंदा रहता। सही अल बुखारी की इस हदीस ने भी वजाहत कर दी कि प्यारे पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आना था। नबी आता तो अल्लाह के नबी का बेटा इब्राहिम जिंदा रहता। आशा इब्नो, जो कहता है प्यारे पैगंबर के बाद को उम्मती नबी आएगा, वो कुरान मजीद का भी मुनकर है। कुरान मजीद को मानने का दावा करने के बाद वो मुर्तद है, मुर्तद हो चुका। जो कहता है प्यारे पैगंबर के बाद कोई नबी आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, क्योंकि ये सही बुखारी की इब्ने अबी जो मनकूर रवायत है उसने भी वजाहत कर दी कि प्यारे पैगंबर इसलिए किसी मर्द के बाप नहीं है कि अल्लाह के नबी के बाद किसी नबी का फैसला होता। आशा इब्नो, सही बुखारी की हदीस है, फिर आपका बेटा जिंदा रहता। तो चूंकि आप किसी मर्द के बाप नहीं है, आपकी बेटियां हैं, आपका कोई बेटा नहीं है। अगर आपके बाद किसी ने नबी बनना होता तो तब आपका बेटा जिंदा रहता। इसने फरमाया प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल हैं और अंबिया को मोहर लगाने वाले कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई दावा करता है तो प्यारे पैगंबर फरमाते हैं इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, कुछ रिवायतों में दज्जालून, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर बंदा दावा करेगा मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया सुन लो, अगर कोई दावा करे कि मेरे बाद वो नबी बना है, मेरे बाद वो नबी है, तो मान लो कि वो बंदा कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। कोई मिर्जा को समझता है कि वो कहता है मैं नबी हूं, अल्लाह के नबी बता के गए मुसलमानों तुम पर वाजिब है, तुम कहो। अगर उसने दावा किया है वो कज़्ज़ाब भी है, वो दज्जाल भी है। ऐसा काना दज्जाल किस्म का वो इंसान तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा है। इस दज्जाल को मानने वालों, इस कज़्ज़ाब की तालीम को आगे फैलाने की बात करने वालों, तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा है कि इस कदर वो सादा सा इंसान था कि उसने एक जेब में मट्टी डाली, मट्टी का ढेला डाला हुआ था, और दूसरी जेब में खाने के लिए गुड़ डाला हुआ था। तो जब उनको समझ ना आती तो कभी गुड़ के साथ वो इस्तिंजा कर लेते और मट्टी खा लेते। जिसको इतना होश नहीं है, तुम्हारी अपनी किताबों ने लिखा कि इतना बेवकूफ अहमक दज्जाल और कज़्ज़ाब किस्म का इंसान है कि वो गुड़ के साथ इस्तिंजा कर रहा है और मट्टी खा रहा है। उसको गुड़ और मट्टी का पता नहीं है, नबूवत का दावा किए बैठा है। हमारे नबी ने हमें इस बात पर खड़ा किया कि अगर कोई ये दावा करे इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, वो गुमान करेंगे, दावा करेंगे हम नबी हैं। कहा मेरे बाद ला नबिय्या बादी, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यहां मैं अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करता हूं जो कहते हैं हम प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बात करते हैं और आपको खातमुल अंबिया मानते हैं। मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे जहन में यह बात मौजूद है कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आने के बाद अगर तुमने अपने मौलवी की बात को मुकद्दम किया, अपने नबी की अपने
इमाम की बात को मुकद्दम किया, अपने मुफ्ती की बात को मुकद्दम किया। प्यारे पैगंबर की बात से अगर तुमने किसी को मुकद्दम किया तो याद जान लो, अल्लाह की कसम, यह खत्म नबूवत पर डाका है। प्यारे पैगंबर की बात आने के बाद किसी बंदे को हक नहीं है, अगर मैं कहता हूं ठीक है ये हदीस मौजूद है पर मैं इमाम शाफी का मुकल्लिद हूं, मैं इमाम शाफी की बात करूंगा, ठीक है ये बात तो प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक इमाम शाफी की है, पर चूंकि मैं इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूं सो मैंने ये बात माननी है। मैं इमाम मालिक का मुकल्लिद हूं, मैं इमाम अहमद बिन हंबल का मुकल्लिद हूं, मैंने वो माननी है। तो यकीन मान लें कि आप में और मिर्जा कादियानी के मानने वालों में कोई फर्क नहीं है। प्यारे पैगंबर की बात आने के बाद किसी को हक नहीं है कि उसकी बात को मुकद्दम करे। प्यारे पैगंबर मोहम्मद हजरत अली फरमाया करते, मा कुन्तु लिआदा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौल अहद, का जिसका मर्जी तुम कौल ले आओ, जिसकी मर्जी बात ले आओ, मैं प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को किसी के कौल की वजह से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो नबी है, वो खातमुल अंबिया है, उनके बाद किसी की बात नहीं चलेगी। ये दावा तो करते हैं हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं और खत्म नबूवत की बात करते हैं, लेकिन अगर प्यारे पैगंबर की हदीस आ जाने के बाद भी आपने हदीस को छोड़कर किसी मुफ्ती, इमाम या किसी मौलवी की बात को मुकद्दम किया तो यकीन माने ये प्यारे पैगंबर की खत्म नबूवत पर डाका है। और दूसरा, हमने नामूसे सहाबा के हवाले से भी ये कॉन्फ्रेंस रखी है। दुनिया में काफी सारे लोग सहाबा पर तानो तशरीह करने वाले चूंकि लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूं इसका प्यारे पैगंबर के सहाबा पर तनकीद करने वाले वो डायरेक्ट प्यारे पैगंबर पर तो तनकीद नहीं कर सके, लेकिन इनडायरेक्ट प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद कर रहे हैं कि कहे प्यारे पैगंबर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत अच्छे थे, सारी कायनात के सरदार हैं, पर उनके साथी अच्छे नहीं थे। अगर ये कहा जाए दर हकीकत प्यारे पैगंबर की खत्म नबूवत पर भी डाका है, प्यारे पैगंबर की अस्मत पर भी डाका है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, का अल्लाह करीम ने सारी दुनिया में जो लोग मौजूद थे उनके दिलों में झांक के देखा तो सबसे अच्छा दिल प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, सो अल्लाह ने उन्हें अपनी नबूवत के लिए चुन लिया। सुम्मा नादरा फी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद, का प्यारे पैगंबर के बाद फिर अल्लाह ने निगाह मारी तो सबसे ज्यादा जो अच्छे दिल पाए वो प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिलों को पाया। तो अल्लाह ने उन सहाबा को प्यारे पैगंबर के वजीर बनाया, आपके सहाबा बनाया, चुना। आज इन पे तनकीद करने वाला दर हकीकत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर तनकीद करता है, जिनके बारे में अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिए थे, उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुहतदून, ये सारे सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिए। और आज उठकर कोई अकल का अंधा सहाबा पर तनकीद करे, उनकी नामूस पर हाथ डाले, इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। मेरे भाइयों, मैं नाम लेके बात करना चाहता हूं। हमारे ये नौजवान बहुत सारे मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को सुनते हैं, मैं नाम लेके बात करता हूं। अल्लाह की कसम, उस शख्स ने जितना प्यारे पैगंबर के सहाबा की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश की, शायद जो प्यारे पैगंबर के दुश्मन हैं उन्होंने भी जुर्रत ना की हो। आगाज कहां से करता है?
सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है, सही मुस्लिम में ये मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। रवायतें पेश करता है अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत फरमाई थी, इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र छिड़े फअमसिकू, मुंह बंद कर लो। मैं तुम्हें अपने सहाबा पर बोलने की इजाजत नहीं देता। कहते हैं अमसिकू, इमसाक का मतलब है रुकना। इसका ताल्लुक सिर्फ जबान के साथ नहीं है, कलम रोक लो, सोचे रोक लो, दिलो दिमाग को रोक लो, अपनी जबानों को रोक लो। तुम्हें सहाबा के बारे में बोलने की इजाजत नहीं देता। बहुत सारे लोग वो इसलिए कहते हैं यार बातें बड़ी सही करता, वो हवाले देता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबूवत से एक नसीहत फरमाई। देखिए सहाबाई किराम है, वो एक दौर के हैं, वो एक दूसरे के बारे में बातें भी हुई, कुछ झगड़े भी हुए। अल्लाह के नबी कायदा बयान कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सहाबा के बारे में, इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, मेरे सहाबा की बात छिड़े मुंह बंद रखो। तो प्यारे पैगंबर की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा जब हम आपको इस अंदाज में आखिरी नबी माने कि सबसे ऊपर प्यारे पैगंबर की बात, सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यारे पैगंबर के साथ, सबसे ज्यादा इताअत प्यारे पैगंबर की। सहाबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त मुमकिन होगा जब उनकी वो अच्छी खसलतें उम्मत तक बयान की जाए। और जिस बात से प्यारे पैगंबर ने रोका, तानो तशरीह, बात झगड़े मुशाजरात सहाबा, उससे मुंह बंद रखने का, लिखने से अल्लाह के नबी ने मना किया। करेंगे तो इनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। आखिरी एक बात, इस वक्त उम्मत में बहुत सारे फितने फैल गए। उसकी बुनियादी वजह भी यह है कि हम खत्म नबूवत के अकीदे से दूर चले गए, अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर चले गए, सहाबा के उस्वा, उनके मनहज को छोड़कर मन मर्जी पर चल पड़े। फितने इतने बढ़ गए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों सतकूनु फितनुन, फितने होंगे, इस कदर फितने होंगे, फयुरक्किकु बादुहा बादा, के बाद में आने वाला फितना पहले वाले फितने को कमजोर करके, बारीक करके दिखाएगा। पहले वाला फितना कमजोर हो जाएगा और अगले वाला इससे भी ज्यादा सख्त आएगा। फितना आया, बंदा कहता हादिही मुहलिकती, मोमिन बंदा कहता ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, इसमें मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो बच जाता तो कहता शुक्र है मैं बच गया। फ़इज़ा क़ील अंक़ज़त तमादत, जब फितने आते हैं तो फरमाया पहला फितना खत्म होता है तो पहले से ज्यादा तगड़ा होके आ जाता है। उन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तदउ अहद मिन हादिल उम्मा इल्ला लतमतहुल लतमा, फिर कुछ फितने ऐसे होंगे जो इस उम्मत में किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे कि जिसको अपनी लपेट में लेकर थपेड़े ना मारे, सारी उम्मत उसकी ज़द में होगी। ये तकफीर का फितना, मुसलमान को काफिर करार देने का फितना, मुसलमान के खिलाफ खुरूज का फितना, मुसलमान के खिलाफ लड़ाई करने का फितना, ये सारे फितने इस वक्त जन्म ले चुके हैं। घरों में बहस होती है, ये उस पार्टी के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है, ये करना है और ये नहीं करना, फला गलत और फला सही। आज हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे वो मुफ्ती बने हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। वहां फितने इतने होंगे, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमुर्र अर्रजुलु अलल क़ब्रि फयतमर्रगु अलैहि फयक़ूल या लैतनी कुन्तु मकाना साहिबि हादिल क़ब्र। का कसम अल्लाह की, उस वक्त तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी, क़यामत नहीं आएगी जब तक हालात ये न बन जाए कि बंदा किसी कब्र के पास से गुजरेगा, अपने आप को उस कब्र पर गिरा कर उस पर लोट पुट होगा, कभी सीधा होगा कभी उल्टा होगा, कहेगा फिर कहेगा काश कि इस कब्र वाले की जगह पे मैं मर गया होता। वलैसा बिद्दीनु इल्लल बला, एक ही मसला होगा, उस पर इम्तिहान आज़माइश इतनी होगी। इन तमाम आज़माइशों से बचने का तरीका क्या था? इन तुतीऊहु तहतदू, प्यारे पैगंबर की बात मान लोगे हिदायत याफ्ता रहोगे। फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ, जैसे सहाबा ईमान लाए हैं, जिस चीज पर सहाबा ईमान लाए हैं उस पर तुम ईमान लाओ, वैसा ईमान लाओ तो तुम भी हिदायत याफ्ता होगे, फितरों से बच जाओगे। तो यही एक इन फितरों से बचने का तरीका है कि प्यारे पैगंबर की नबूवत
और आपकी ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को सामने रख के अल्लाह के नबी का दिफा किया जाए। अल्लाह ताला ने आलम अरवा में प्यारे पैगंबर की ख़त्म नबूवत का वादा लिया था और क़यामत के दिन भी व आदमु व मन सिवाहु तहत लिवाई, आलम अरवा में अल्लाह ताला ने अपने नबी की ख़त्म नबूवत का वादा लिया तमाम अंबिया से, सभी लोगों से, और क़यामत वाले दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सनद से साबित है, अल्लाह के नबी जब लोगों के सामने आएंगे तो कहेंगे अंत रसूलुल्लाह है व खातमुल अंबिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं। आलम अरवाह में प्यारे पैगंबर की ख़त्म नबूवत का वादा और क़यामत वाले दिन भी प्यारे पैगंबर की ख़त्म नबूवत का वादा। दरमियान में आने वाले ये मिर्जे मुर्दे सारे झूठे कद्दाब दज्जाल लानती मुर्तद, ये इस्लाम ने तय किया है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का हकीकी माने में तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक नसीब फरमाए और सहाबा की नामूस के लिए हमें अपनी कोशिश सर्फ करने की तौफीक दे।